अमय को लगा कि शायद ये उनका भ्रम था, लेकिन जब उन्होंने बाकी टीम की आंखों में वही डर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि हाँ, कुछ बहुत गलत था। महल के प्रवेश द्वार के अचानक बंद होने के बाद अमय और उनकी टीम के बीच घबराहट बढ़ने लगी थी। अंधेरे में मोबाइल की हल्की रोशनी ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, अमय ने खुद को शांत रखते हुए कहा। लेकिन ये आवाज किसकी थी? माया ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने सिर झटकते हुए कहा, हो सकता है कि ये हमारा भ्रम हो। शायद हमारी दिमागी थकान हमें आवाजें सुनने पर मजबूर कर रही हो। अगर ये सिर्फ भ्रम था तो मेरे कान के पास गर्म सांसें किसकी थी? अमय के शब्दों ने सबको फिर से सिहरने पर मजबूर कर दिया। इन सब बातों को इग्नोर करके टीम आगे बढ़ी। जैसे ही वे चौथे कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य विचित्र था। चारों तरफ बिखरी हुई किताबें, टूटी फूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। ये देखो, सौरभ, जो टीम का एक और सदस्य था, उसने दीवार पर उंगली रखकर इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा था, मत खोलो 7वां कक्ष, वरना। आगे के शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनका असर टीम पर साफ दिख रहा था। ये खून ताजा लग रहा है, माया ने कांपते हुए कहा। क्या कोई और भी यहाँ आया था? अमय ने सोचा। तभी एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आई। यहाँ कोई और भी है, रवि चिल्लाया। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, अमय ने कहा। लेकिन जैसे ही वे 5वें कक्ष में पहुंचे, टीम के एक सदस्य आदित्य की चीख सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य वहां नहीं था। आदित्य, कहाँ हो? माया ने घबराई हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। अमय ने मोबाइल की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखे, जो कक्ष के अंधेरे कोने की तरफ जा रहे थे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, माया ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर आदित्य खतरे में है तो हमें उसे बचाना होगा, अमय ने दृढ़ता से कहा और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे अंधेरे कोने के पास पहुंचे, वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानव जैसी, लेकिन उनकी आंखें गायब थी। चले जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। एक कर्कश डरावनी फुसफुसाहट ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। अमय और उनकी टीम अब बेहद डर चुके थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लोहे की मोटी चेन लटकी हुई थी, जैसे इसे किसी शक्ति से बांधा गया हो। क्या ये 7वां कक्ष है? सौरभ ने कांपती आवाज में पूछा। अमय ने दस्तावेज को देखा। दस्तावेज में लिखा था, अगर 7वां कक्ष खोला गया तो जो कुछ अंदर सोया है वह जाग जाएगा। तभी दरवाजे की दूसरी ओर से जोर की ठक ठक की आवाज आई और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। क्या 7वें कक्ष के भीतर का भयानक रहस्य का पता लगा पाएंगे आदित्य और अमय? आदित्य की चीखों का रहस्य क्या है? ये मिलेंगे आपको सुनने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।